तो फाइनली जैसे कि आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि एक आंगनबाड़ी सेविका जो काफी जिम्मेवारी से और काफी जो है मेहनत से अपना काम समय से पूरा करती है, चाहे वो माफ कीजिएगा, चाहे वो पोषण ट्रैकर ऐप का काम हो, बच्चों के जीएमडी करना हो, डेली सेंटर ओपन करना हो, होम विजिट करना हो, या टीएचआर की एंट्री करना हो, या वैक्सीनेशन की एंट्री करना हो, सारे काम को वो समय से करती है। इसके चलते उनको सेविका को 500 रुपए प्रति माह की प्रोत्साहन राशि और सहायिका को 300 रुपए प्रति माह की प्रोत्साहन राशि जो है सरकार की ओर से भेजी जाती है। ये पैसा कई कई महीनों तक, वर्षों तक बकाया रहता है और एक बार में 1 साल 6 महीने का पैसा एक बार में भेजा जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्ति की ओर है। इस दौरान आने वाले 5-6 दिनों में आपके अकाउंट में भी इसके संबंध में पैसे आ सकते हैं, क्योंकि इसी के संबंध में आईसीडीएस डिपार्टमेंट पटना की ओर से एक ऑफिशियल लेटर आ चुका है। इसके अलावा आपके मोबाइल में जो सिम लगा हुआ है उस सिम रिचार्ज का भी पैसा, इसके अलावा अन्नप्राशन को भराई मोबाइल रिचार्ज का पैसा, ये सारे पैसे के संबंध में आईसीडीएस का लेटर है। डिटेल में हम आपको दिखाते हैं कि इसके संबंध में लगभग 50 करोड़ रुपए जो है जारी किए गए हैं, सीधे सेविकाओं सहायिकाओं के अकाउंट में ये भेजे जाएंगे। वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए चलते डिटेल में आपको दिखाते हैं कहाँ कितना पैसा एसएनएस स्पर्श प्रणाली के तहत 50 करोड़ रुपए भेजा जाएगा। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खुशखबरी जो है एक आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका दोनों के पेमेंट के संबंध में और रुके हुए पैसे के संबंध में निकल कर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं इस ऑफिशियल लेटर के माध्यम से। देख पा रहे हैं अलॉटमेंट ऑर्डर नंबर 152 2025-26 का लेटर है और बिहार सरकार आईसीडीएस डिपार्टमेंट समाज कल्याण विभाग की ओर से संचिका संख्या 1302 के माध्यम से 19 मार्च 2026 को पटना से यह ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। जो आईसीडीएस समाज कल्याण विभाग की संयुक्त ज्वाइंट डायरेक्टर है भारती प्रियमदा, उनके द्वारा जो है पूरे बिहार के सीडीपीओ को ये लेटर जारी किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी पैसा आपका पेंडिंग रहता है उसको वित्तीय वर्ष की समाप्ति में उस पैसे को सही जगह पर खर्च करके उसका हिसाब किताब देना होता है। तो इसी के संबंध में यहाँ पर देखिए लिखा गया है, पत्र का जो विषय यहाँ से यहाँ लिखा गया है वो मैं पढ़ के आपको डिटेल में समझा देता हूँ। लिखा गया है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में एसएनएस स्पर्श मॉड्यूल में भारत सरकार से प्राप्त मदर सैंक्शन के अंतर्गत पोषण अभियान, जिसमें सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना अंतर्गत केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के केंद्रांश एवं राज्यांश में 49,82,31,350 रुपये, लगभग जो है 50 करोड़ रुपए सेविकाओं सहायिकाओं के मोबाइल रिचार्ज, इसके अलावा अन्नप्राशन गोद भराई का पैसा, इसके अलावा जो प्रोत्साहन राशि होती है उसके संबंध में अलग अलग जिलों में संख्या के हिसाब से जारी की गई है। देखिए, मैं यही कहूँगा कि पैसा अभी हो सकता है कि आने वाले 31 मार्च तक आपके अकाउंट में आ जाए, या नहीं भी आता है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। डिपार्टमेंट के पास पूरा डिटेल तैयार है, किस अकाउंट में कितना पैसा किस सेविका को कितना बाकी है और वो भेजना है। तो ध्यान दीजिएगा, 50 करोड़ रुपये के संबंध में जो जानकारी है लिखा गया पत्र में, महाशय वित्तीय वर्ष 2025-26 में एसएनएस स्पर्श मॉड्यूल में भारत सरकार से प्राप्त मदर सैंक्शन के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के संकल्प संख्या इतना डेट इतना के स्वीकृति आदेश के आधार पर जो है सीएफएमएस में उपलब्ध राशि के अंतर्गत केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में केंद्रांश राशि का खर्च किया जाएगा। देखिए, मैं टू द पॉइंट अगर आपको बताऊं तो नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो यहाँ पर जो पैसा आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को प्रोत्साहन राशि और सेविका को जो है 500 रुपये प्रति महीने की प्रोत्साहन राशि जो है उनके मानदेय के अलावा अलग दी जाती है। वैसे सेविका को दी जाती है जो पोषण ट्रैकर ऐप पर अच्छे तरीके से काम करती है और इसके अलावा जो है उनका ड्यूटी हमेशा मुस्तैदी से होता है, चाहे जीएमडी करना हो, वैक्सीनेशन की एंट्री करनी हो, टीएचआर भरना हो, नए लाभार्थी को जोड़ना हो, अपडेट करना हो। तो 500 रुपये प्रति महीने सेविका को और सहायिका को जो है 300 रुपये प्रति महीने के हिसाब से जो है यहाँ पर पैसा जो है भेजा गया है। किस जिले में कितना पैसा आएगा वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके अलावा अन्नप्राशन एवं गोद भराई की राशि का भी जो है आवंटन यहाँ पर कर दिया गया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविकाओं को सिम रिचार्ज, यहाँ पर रिचार्ज को लेकर हमेशा से कमेंट आता है कि अतुल जी रिचार्ज का पैसा ही नहीं मिलता, तो सिम रिचार्ज के पैसे को भेजने के संबंध में लेटर आ चुका है। अलग अलग जिलों में संविदा समय कुल मिलाकर कितना पैसा की परियोजना में जाएगा उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो आपको अररिया जिला देखने को मिल रहा है, इसमें भरगामा नाम का एक परियोजना है। इस परियोजना में आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को प्रोत्साहन राशि, जिसमें पोषण ट्रैकर पर अच्छे से काम किया है, 3,77,000 रुपये का जो है यहाँ पर आवंटन किया गया है।
इसके अलावा अन्नप्राशन कोतवाली के लिए भी सेम इतना ही अमाउंट का आवंटन किया गया है। 2,51,000 रुपये जो है सेविकाओं के मोबाइल रिचार्ज के पैसे के लिए जो है दी गई, क्योंकि सेविकाओं को मोबाइल का रिचार्ज सरकार खुद देती है। इस हिसाब से एक एक जिले में परियोजना में यहाँ पर लगभग 20-20 लाख 18 लाख रुपए संख्या के हिसाब से जो है आवंटित किए गए हैं। ठीक वैसे ही सभी जिलों का डिटेल यहाँ पर आपको लास्ट में पश्चिमी चंपारण जिले का डिटेल देखने को मिल जाएगा। यहाँ परियोजना का नाम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आपको वो अमाउंट देखने को मिलेगा जो अमाउंट जो है सेविका और सहायिका को प्रोत्साहन राशि के संबंध में यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज सभी का पैसा जो है आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो ज्वाइंट डायरेक्टर है संयुक्त निदेशक जो ICT डिपार्टमेंट समाज कल्याण विभाग, उनका सिग्नेचर और 19 मार्च का डेट देखने को मिल रहा है। देखिए पैसा जो है आपका देर सवेर अन्नप्राशन कोतवाली मोबाइल रिचार्ज का सबका जरूर जाएगा। बाकी अन्य जानकारी कोई भी आती है तो मैं आपको जानकारी दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।